नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी है और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल के आई है कि डीआरडीओ के द्वारा और हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड्स के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का एक सफलतापूर्वक परीक्षण पुनः किया गया है। और ये परीक्षण इसलिए इतना ज़्यादा खास है क्योंकि इसको इस तरह से एक ट्रेन के ऊपर माउंट करके लॉन्च किया गया है। इसमें क्या हुआ कि एक ट्रेन चल के आती है, एक जगह पर रुकती है और फिर पीछे से इसका एक कैनिस्टर बाहर निकलता है और उस कैनिस्टर से अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च होती है। अग्नि प्राइम मिसाइल के कई सारे टेस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद ये जो ट्रेन से लॉन्च किया गया टेस्ट है, ये जो परीक्षण किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। और ऐसी टेक्नोलॉजी बस कुछ ही देशों के पास है, जैसे कि यूएस के पास, चाइना के पास, रसिया के पास और कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी है। लेकिन अब ऐसा जो टेक्नोलॉजी है, ऐसा जो परीक्षण करने की क्षमता है और मिसाइल को लॉन्च करने की क्षमता है, वो हमारे देश के पास भी आ गई है। इससे हमें एडवांटेज क्या मिलेगा कि हम अपने बॉर्डरिंग स्टेट के पास, जहाँ पे हमारे पास रेलवे लाइन की सुविधा है, वहाँ पे हम किसी भी ट्रेन में ले जाके एक मिसाइल को कैरी करके ले जा सकते हैं और फिर उनको लॉन्च कर सकते हैं। ऐसे हमारे एनिमी को हमारे मिसाइल के बारे में या फिर हमारी पोजीशन के बारे में पता नहीं चलेगा। इससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है और हमारा रिटर्न्स बढ़ जाता है। तो ऐसा ये टेक्नोलॉजी का जो डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि ये इंडिया को एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी प्रदान कर सकता है। अब अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें कि इसमें क्या क्या हुआ है, तो डीआरडीओ विथ स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, ये हमारे देश का एक ऐसा कमांड है जो कि मिसाइल का परीक्षण करना हो या फिर मिसाइल की देखरेख करनी हो, मिसाइल का जो भी काम होता है वो हमारे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड्स करते हैं। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा और डीआरडीओ के द्वारा, जिसने अग्नि प्राइम मिसाइल को डेवलप किया था, हमने अग्नि मिसाइल की जो सीरीज होती है, जिसके अंदर अग्नि फर्स्ट से लेकर अग्नि 6 तक और अग्नि प्राइम मिसाइल और इसके जो भी वेरिएंट है, इनके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बताया। अगर आप जानना चाहें तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो अग्नि प्राइम मिसाइल का इसमें टेस्ट किया गया है। हम बताएं तो अग्नि प्राइम मिसाइल जो है वो अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड मिसाइल जो था उसका एक इम्प्रूव वेरिएंट था, क्योंकि अग्नि फर्स्ट और सेकंड मिसाइल पुराने हो चुके थे तो और उनका जो टेक्नोलॉजी था वही पुराना हो गया था। तो हमने फिर अग्नि फर्स्ट और सेकंड के ही बेस पे उसका एक रिप्लेसमेंट वेरिएंट बनाया था, अग्नि प्राइम। और ये बहुत ज़्यादा खास है। इसके अंदर MIRV टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया, जो कि हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे जो अभी न्यूज़ निकल के आया वही कि हमने ये अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट किया है। और कहाँ से किया है? एक रेल बेस जो टेस्ट था हमारा, उससे कंडक्ट किया गया है। अगर हम बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा और डीआरडीओ के द्वारा ये ऑफिशियली अपने चैनल पे बताया गया है कि हमने जो टेस्ट कंडक्ट किया है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। व्हाई दिस टेस्ट मैटर? अब ये हमारा जो टेस्ट है वो इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि रेल लॉन्च कैपेबिलिटी जो होती है इंक्रीज करता है मोबिलिटी, यानी कि हम अपने मिसाइल को कहीं भी और बहुत ही कम समय के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी बॉर्डरिंग स्टेट पे या फिर इनमी के ज़्यादा करीब। सर्वाइबिलिटी हमें प्रदान करता है, अनप्रेडिक्टेबली ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्स, यानी कि हमारा दुश्मन जान नहीं पाएगा कि ये जो ट्रेन जा रहा है पैसेंजर ट्रेन है या कैसा ट्रेन है, और फिर उसमें से मिसाइल निकल के उसको लॉन्च कर देगा। तो ये सरप्राइज अटैक भी कर सकता है। मेक ए प्री एम्प्टिव टारगेटिंग मोर डिफिकल्ट, बीइंग एबल टू ऑपरेट फ्रॉम द नेशनल रेल नेटवर्क, लेट्स फोर्स डिस्पर्स, लॉन्च क्विकली एंड रिड्यूस। हमारा देश है उसमें जो रेल का नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और लगभग हर बॉर्डरिंग स्टेट के करीब करीब हमारा रेल का नेटवर्क है। तो हम अपने रेल नेटवर्क के थ्रू उसको मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, कहीं भी ले जाके लॉन्च कर सकते हैं। तो हमारा जो भी एनिमी होगा, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, उनके बॉर्डर के पास ले जाके अगर हम अपना रेलवे लाइन बना देते हैं उनके बॉर्डर के पास, तो वहाँ ले जाके हमारा पैसेंजर ट्रेन जाएगा और फिर उसमें से एक निकलेगा अग्नि प्राइम मिसाइल और उनके ऊपर लॉन्च हो जाएगा। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज बात होगा और वो ऐसा प्रेडिक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि इसमें से कोई मिसाइल लॉन्च हो सकता है। तो इसलिए इतना ज़्यादा ये खास हो जाता है। वल्नरेबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड बेस एंड कॉम्प्लिकेट एडवर्सरी ISR, यानी कि इंटेलिजेंस, ISR का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस। तो हमें ये सारी कैपेबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है इस टेस्ट के माध्यम से, और इसीलिए इस टेस्ट को इतना ज़्यादा क्रिटिकल माना जाता है। डीआरडीओ एंड मिनिस्ट्री कार्ड इट्स ए फोर्स मल्टीप्लायर, यानी कि हमारे फोर्स जो है, हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनकी जो भी पावर है, उनकी जो ताकत है, अब ये उसको मल्टीप्लाई कर देगा। इतना ज़्यादा एडवांस ये अब सिस्टम हो गया है। अगर हम बात करें इंडिया पूरे वर्ल्ड स्टेज पे कहाँ स्टैंड करता है इस मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में, तो कुछ कंट्री के पास ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी है, जैसे कि रसिया हो गया, US हो गया और चाइना के पास ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। हमसे पहले उन्होंने डेवलप कर लिया था। और कहीं कहीं रिपोर्ट में ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी, नॉर्थ कोरिया के पास भी ये टेक्नोलॉजी है और हमने कई सारी वीडियो में देखा भी है कि नॉर्थ कोरिया में ये मिसाइल लॉन्च किया जा सकता है। अब इंडिया के अंदर भी ये कैपेबिलिटी आ चुकी है। और बात करें अग्नि फैमिली टाइमलाइंस, अगर हम अग्नि फैमिली की बात करें तो अग्नि मिसाइल का परीक्षण 1989 से उसके बाद शुरू किया गया था। हमारे देश के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हमने अपना इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। उसके अंदर हमने अग्नि मिसाइल बनाया था, जिसके अंदर हमने
PNA पटना, यानी कि पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इतने टाइप के मिसाइल बनाए थे, जिसमें से जो अग्नि मिसाइल है ये एक ही उसी के अंदर बनाया गया था मिसाइल। तो हमारे जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उन्हीं के द्वारा ये मिसाइल डेवलप किया गया था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। तो अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक अभी तक हम डेवलप किए हैं। अग्नि 6 इस समय अभी डेवलपमेंट फेज में है, अभी वो डेवलप किया जा रहा है और वो एक टाइप का हाइपरसोनिक मिसाइल भी होने वाला है। अग्नि प्राइम इज द नेक्स्ट जनरेशन मीडियम टू इंटरमीडिएट रेंज, यानी कि अभी तक जो अग्नि प्राइम मिसाइल हम बनाए हैं, तो उसमें 1 से लेकर 4 मतलब अग्नि 1, अग्नि 2 और 3 और 4 इतने जो मिसाइल है वो इंटरमीडिएट रेंज के हैं, और साथ ही साथ अग्नि प्राइम भी इंटरमीडिएट रेंज का है, यानी कि 1000 से 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता है। उसके बाद अग्नि 5 और अग्नि 6 जो मिसाइल है वो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में मार कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा इनकी दूरी होती है। यानी कि आप कंपेयर के लिए समझ सकते हैं कि जो अग्नि 6 मिसाइल होगा उसकी जो रेंज होगी वो कम से कम 8000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर के बीच की होगी। तो ऐसे मिसाइल को कहा जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल। और अग्नि प्राइम जो है वो इंटरमीडिएट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि 1000 से 2000 किलोमीटर का इसका जो भी मारक क्षमता होगा वो होगा। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें अग्नि प्राइम के, तो ये 2 स्टेज मिसाइल है, यानी कि इसमें 2 स्टेज लगे होते हैं। ये पहला स्टेज होता है और फिर जब अपने टारगेट को हिट करने वाला आता है तो ये दूसरा स्टेज चालू हो जाता है और पहला स्टेज सेपरेट हो जाता है इससे। तो ये 2 स्टेज का सॉलिड फ्यूल को कैरी करने का मतलब होता है कि ये मैन्यूवर कर सकता है बहुत ही अच्छे से। जब ये अपने टारगेट को हिट करने जाएगा तो ये मैन्यूवर कर सकता है, इससे इसको डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें कैनिस्टर लॉन्च टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज की बात करें तो लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर का इसका ऑपरेशनल रेंज है, और लेंथ की बात करें तो लगभग इसका जो लेंथ है 10.5 मीटर लंबा है और 1.15 मीटर इसका डायमीटर है। 11000 किलोग्राम का पब्लिक सोर्स गिवन द टिपिकल फिगर, यानी कि पब्लिकली जो फिगर अभी उपलब्ध है उसके हिसाब से कि 11000 किलोग्राम इसका टोटल पेलोड कैरी करने के बाद वेट हो जाता है। तो इस तरह से इसकी खासियत है। और अगर बात करें तो प्रपल्सन के लिए और स्टेज के, जैसे मैंने बताया कि सॉलिड फ्यूल का इसमें यूज किया जाता है और कैनिस्टराइज इसका सिस्टम है। कैनिस्टराइज होने का मतलब है कि इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकेगा रेडार के ऊपर, ये एक टाइप से स्टेल्दी हो जाता है। पेलोड की बात करें तो ये अपने साथ कन्वेंशनल और थर्मोबारिक या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड अपने साथ कैरी कर सकता है। मतलब जिस भी टाइप का हमें अटैक करना हो, कन्वेंशनल, थर्मोबारिक या फिर न्यूक्लियर अटैक, तो ये किसी भी टाइप के अटैक को कर सकता है। साथ ही साथ इसमें MIRV टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। MIRV टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि आप इसका जो कैप दे रहे हैं ये इसका पेलोड कहलाता है। तो ये जो पेलोड होता है, पेलोड के अंदर छोटे छोटे लगभग 400 किलोग्राम के ऐसे 8 से 10 जो भी मिसाइल आप कह सकते हैं, छोटे छोटे मिसाइल 400 किलोग्राम के इसके अंदर हम भर देते हैं। उसके बाद जब ये मिसाइल जाके अपने टारगेट को हिट करने वाला होता है तो ये इसका कैप खुल जाता है और एक एक मिसाइल सेपरेट होकर एक बड़े से एरिया के ऊपर गिरते हैं। एक बड़ा सा एरिया रहेगा और उसके ऊपर जाके सारी मिसाइल्स एक एक करके गिरेंगे। तो यानी कि एक मिसाइल लॉन्च होगा, इसमें से कई सारी मिसाइल छोटे छोटे ब्रेक हो जाएंगे और ये जाके अटैक कर देंगे, यानी कि अटैक गिर जाएंगे अपने टारगेट के ऊपर। तो इससे एक बड़े से एरिया में डिवास्टेशन क्रिएट होगा, यानी कि इसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक एक सिंगल जब मिसाइल जाएगा तो कोई भी इंटरसेप्टर मिसाइल इसको डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन जब एक साथ 12 मिसाइल गिरेंगे तो ये सबोटाज कर देंगे किसी भी डिफेंस सिस्टम को और इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। 1-2 डिटेक्ट कर पाएंगे, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, बाकी सारी मिसाइल गिर जाएंगे और अपने टारगेट को हिट कर देंगे। तो MIRV टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज किया गया है यही इसकी खासियत है। तो अग्नि प्राइम मिसाइल के पास भी MIRV टेक्नोलॉजी होने वाला है। अगर ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो इसका ऑपरेशनल रेंज जैसे 2000 किलोमीटर का है। 2000 किलोमीटर के अंदर पाकिस्तान के मोस्टली सिटीज़ आ जाते हैं और चाइना के भी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ आ जाते हैं। अगर हम उनको मैप पे देखेंगे तो 2000 किलोमीटर का ये रेंज है। 2000 किलोमीटर की रेंज में पूरा पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाते हैं। तो 2000 किलोमीटर का रेंज इसका बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और अगर बात करें इसके की फीचर्स के बारे में तो जैसे मैंने बताया कि ये कैनिस्टराइज लॉन्च है, इसका इंप्रूव करता है स्टोरेज, क्योंकि जो मिसाइल्स होते हैं वो लंबे समय तक रखे रहते हैं। उनका मिसाइल का लगातार रोज तो यूज होता नहीं है, तो कभी कभी यूज होता है। तो जब कैनिस्टर के अंदर रहते हैं तो इसमें किसी भी टाइप का कोरोजन नहीं आता है, ये हवा से बचे रहते हैं, तो ये लंबे समय तक मिसाइल सुरक्षित रहते हैं, इसलिए इनको कैनिस्टराइज किया जाता है। डुअल मोबिलिटी है इसके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी इन फोर्स डिस्पर्सल, और उसके बाद मॉडर्न गाइडेंस सिस्टम लगा है इसमें। इंडिया का इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNS यानी कि नाविक का भी यूज किया गया और साथ ही साथ GPS का भी यूज किया जाता है। डिजाइन किया गया हाई रिलायबिलिटी और स्ट्रेंथ की। इंडिया की जो सर्वाइवल स्ट्राइक है, यानी कि इंडिया के अंदर जो इस समय मोस्ट पावरफुल मिसाइल माना जाता है वो अग्नि मिसाइल सीरीज में ही माना जाता है और के मिसाइल सीरीज में माना जाता है। तो ये इंडिया को बहुत ही बढ़िया डिफरेंस प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये हमें यहाँ से प्रोवाइड करता है। तो ये रहे अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में, और हमने इसके
टेस्ट के बारे में जाना और ये भी जाना कि क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका टेस्ट, ये इतना ज़्यादा हाइप क्यों बना रहा है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।